सत्र प्रारंभ हुआ है। दूसरे सत्र में आप जो भी जुड़े हैं उनके प्रति हार्दिक आभार और उनका हार्दिक स्वागत है। अपने अपने प्लीज सेट्स को म्यूट कर लीजिए। बार बार मुझे कहना पड़ रहा है। सही बात। अब चर्चा हम कर रहे थे आखिर की जो छठा अध्याय है, उस छठे अध्याय की पूर्णता। और वहां पर यही बात है कि श्रद्धा और कर्म दोनों चीजें, परमात्मा के प्रति अर्थात श्री कृष्ण के प्रति आस्था और कर्म। आप जो भी साधन कर रहे हैं वो साधन तो आप करें ही, लेकिन उसके साथ में आपके जीवन में उस विराट अस्तित्व के प्रति एक आस्था, एक विश्वास भी होना चाहिए। इसी के साथ में जो छठा अध्याय है वो समाप्त हुआ था। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। ये छठा अध्याय समाप्त हुआ। अब जो सातवां अध्याय शुरू हो रहा है, इस सातवें अध्याय में आप सबसे आखिर में जाइए जहां पर इसकी समाप्ति होती है। तो जब आप इसकी समाप्ति में जब आप जाएंगे तो आपको इसका नाम मिलेगा। जरा मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा देखिए इसका नाम क्या है। इसका जो नाम है वो है ज्ञान विज्ञान योगो नाम। ज्ञान और विज्ञान, इसको ये जो दो शब्द हैं इनको हम थोड़ा सा समझ लें। ज्ञान और विज्ञान, जिन लोगों ने उपनिषद को पढ़ा होगा, खास करके ईशावास्य उपनिषद को जिन्होंने पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने ये बात पढ़ी होगी अविद्या और विद्या। और आप लोग जिस समय कुछ स्कूल्स हैं उनका एक लोगो आपने अक्सर देखा होगा लगा हुआ बच्चों के कोट के ऊपर, विद्यामृतमश्नुते, के विद्या के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? कहते हैं अमृतत्व की प्राप्ति होती है। विद्या के द्वारा जो अमृतत्व है उसकी प्राप्ति होती है। तो कहते हैं वहां ईशावास्य उपनिषद में आया अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। अविद्या के द्वारा जो मृत्यु है उसको तीर्त्वा अर्थात मृत्यु को पार करके, अगर आप मृत्यु को पार करना चाहते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है? कहते हैं अविद्या की। और विद्या मृतम अश्नुते, अमृतत्व को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो किससे प्राप्त होगी? तो कहते हैं वो प्राप्त होगी आपको विद्या के द्वारा। अविद्या समझ लीजिए, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं। अविद्या बिल्कुल ऐसे है जैसे कि दिए को तैयार करना। अविद्या का अर्थ क्या है? दिए को तैयार करना। आप कुम्हार के यहाँ जो प्रोसेस होता है उसको अगर आप पूरे को इन्वॉल्व कर लें साथ में, वो मिट्टी को लेकर आता है, लाने के बाद में उसको गूंदता है अर्थात उसमें पानी डाल के उसको तैयार करता है। तैयार करने के बाद में फिर उससे दिया बनाता है। दिया बनाने के बाद फिर उसको अग्नि में रखता है, पकाता है। पकाने के बाद वो फिर उसको बाहर और आप उससे खरीद कर लाते हैं। आप तो सोचते हैं कि दिए की जो प्रक्रिया है वो तब से शुरू होती है जब आप खरीद कर लाए, लेकिन वास्तविकता क्या है? उसकी प्रक्रिया उससे पहले शुरू हो चुकी है। मिट्टी जो है उस मिट्टी को लाने से लेकर उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई उसको तैयार करने तक। और जब आप उसको लेके आए तो फिर आपने क्या किया? जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं इनु सारी रात जो है उसको पानी में डाल देते हैं, पानी में भिगो देते हैं। पानी में भिगोते हैं क्यों? इसलिए पानी में भिगोते हैं ताकि उसमें जो है वो उसका जो पानी है वो पी ले। अब जब उसने पानी पी लिया फिर सूख गया, तब आपने उसमें क्या डाला? आपने उसमें तेल डाला या घी डाली, फिर बत्ती डाली, हो गया काम।
आपका जो काम था, आप दिया क्यों लेकर आए? आप दिया इसलिए लेकर आए कि आपके कमरे में जो अंधकार है, वो अंधकार जो है, उसको आप नष्ट करेंगे, अर्थात आपके कमरे में प्रकाश हो। आपको जो जगह-जगह पर आप गिर रहे हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है, आपको ठोकरें लग रही हैं, वो ठोकरें आपको ना लग रहे हैं, तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? दीपक की आवश्यकता। किसी ने कहा कि जो दीपक है, वो दीपक लेके आ जाओ, तो उससे क्या होगा? आपके कमरे में प्रकाश हो जाएगा और आपको ये ठोकरें नहीं लगेंगी। अब आपने कहा कि जी मैं तो दीपक ले आया। और ले आया, उन्होंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई और आपने वो पूरी प्रक्रिया भी कर ली। अब पूरी प्रक्रिया तो आपने कर ली और फिर आप क्या कहते हो? कहते जी मैंने ला के रख तो दिया है, उसमें जोत भी डाल दी है, उसमें तेल भी डाल दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन आपने तो कहा था कि उसको जब ला के आप रखोगे, तो कमरा जो है उसमें से अंधकार भाग जाएगा, अभी तक तो अंधकार भागा नहीं है, ठीक है? आप क्या मान रहे हो? आपने दीपक का अर्थ कितना मान लिया? आपने दीपक का अर्थ मान लिया उसको लाकर उसको तैयार करके रख देना। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो कौन-सी है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने दिया सलाई में रगड़ लगाई और जब दिया सलाई में रगड़ लगाई तो जल गया वो। वो जो दीपक है, उस दीपक से आपके यहाँ कमरे में प्रकाश हो गया, थोड़ी देर के लिए हुआ। जिस समय आपने दिया सलाई जलाई। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को यदि आप अपने जीवन की साधना में देखेंगे, तो आपको बिल्कुल एक-एक चीज़ है कि अ, जलाते हैं जिस समय, उसको जब आप रगड़ लगाते हैं, तो प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। अब आप जो असली जो काम करना है, वो तो आपने किया नहीं। आप उस दिया सलाई की जो कंडी है, उसको आप लेकर खड़े हो गए कि भाई प्रकाश कहाँ था? प्रकाश तो हो गया, प्रकाश तो हो गया, सब कुछ दिखाई दे रहा है, मेरा काम बन गया, मुझे जो कहा गया था, उसके अनुसार मैं चला और मुझको वो हो गया। सच बताइए, कितनी देर तक रहेगा? कितनी देर तक रहेगा? वो जो कंडी है, जो आपके हाथ में जो दिया सलाई की कंडी है, वो कितनी देर तक रहेगी? जब तक जलती रहेगी, तब तक प्रकाश रहेगा, लेकिन जैसे ही बुझ जाएगी और वो बुझ ही जाएगी, क्योंकि उसके पास में कोई आधार नहीं है। इसी तरह कभी-कभी हमको झलक मिलती है। वो जो परम तत्व है, उस परम तत्व की कभी-कभी हमको झलक मिलती है। हम सोचते हैं बस हो गया, काम हो गया। लेकिन असली काम क्या है? आपने उस दिया सलाई को जलाया, जलाने के बाद वो जो प्रकाश है, वो जो ज्योत है, उस ज्योत को आपने दूसरी ज्योत के साथ जब जोड़ दिया, आधार दे दिया और जब आधार दे दिया, तो आपके जो कमरा है, कक्ष जो है, उसके अंदर से क्या हुआ? अंधकार चला गया, प्रकाश हो गया। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। और जिस समय आप इस प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं, तो तब आपके जीवन में प्रकाश आता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है जानकारी। ज्ञान है जानकारी। जानकारी का मतलब जिसको हम भौतिक जानकारी बोलते हैं। अब भौतिक जानकारी का मतलब क्या है? आपसे कोई पूछे भाई भौतिक जानकारी का मतलब क्या है? तो भाई भौतिक जानकारी का मतलब अब तो हमको समझ में आ गया। हमको जानकारी किससे मिलती है? हम जानते किससे हैं? जो संसार की वस्तुएं हैं, इन संसार की वस्तुओं को हम जानते किससे हैं? तो अपनी ज्ञानेंद्रियों से। आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियों से आप उसको जानते हैं। ज्ञान का अर्थ यहाँ पर जो है, ये जो जो यहाँ पर जो टर्म है, जिस समय जैसे आप वैसे बोलेंगे कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम मिह विद्यते, वहां पर तो ज्ञान का मतलब ये वाला ज्ञान है जिसको विज्ञान बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टर्म है, वो टर्म किस अर्थ में यूज हुई है? ज्ञान और विज्ञान।
ज्ञान का अर्थ क्या है? जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, किसकी मिल रही है? ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा किसकी मिल रही है? तो भौतिक वस्तुओं की मिल रही है, जगत की मिल रही है, संसार की मिल रही है। ये जो विश्व है, जो आपको दिखाई दे रहा है, दृश्यमान जो जगत है, इसकी मिल रही है। लेकिन विज्ञान किसको बोलते हैं? ये तो हो गया ज्ञान। विज्ञान किसको बोलते हैं? कहते हैं वो जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जो नहीं दिखाई दे रहा है। ये जितना भी अस्तित्व आपको दिखाई दे रहा है, इस अस्तित्व दिखाई देने वाले अस्तित्व के पीछे जो वास्तविक अस्तित्व है, जो जिसको हम बोलते हैं है, वो है क्या है? कहते हैं उसको जिस समय आप जान जाते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा जान जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान और विज्ञान। उसको बोलते हैं विज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ? जो परोक्ष ज्ञान है, जो भौतिक वस्तुओं का ज्ञान है, ये तो ज्ञान की श्रेणी में आता है। लेकिन जिस समय आपको उस चीज का अनुभव हो जाता है, जिस समय आपको उसका अनुभव हो जाता है, जब वो आपके भीतर आप उसको फील, जैसे आपको अगर कहा जाए स्नेह, एक मैं एग्जांपल देता हूं। स्नेह स्नेह का संबंध किसके साथ में है? वैसे अगर हम बड़ा सीधा सीधा बोलें, जिस समय बहन और भाई का जो रिश्ता होता है, उसको हम कौन सा रिश्ता बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्नेह का रिश्ता। ये जो रिलेशन है, ये स्नेह का रिलेशन। माँ और पुत्र का जो रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है? ये ममता का रिलेशन। अब आपको कोई कहे ममता ऐसी होती है, ममता ऐसी होती है, ममता ऐसी होती है, ठीक है? आपको उसकी जानकारी तो हो गई, पर अभी आपके जीवन में रियलाइज नहीं हुआ है। ममता क्या होती है, ये चीज अभी आपको रियलाइज नहीं होती है। आपने एक सुनी होगी, फबती कसती है, जो माँ बनेगी तब तेनू पता चलेगा, बोलते हैं ना। माँ बनेगी तब तेरे को पता चलेगा। अभी जो तेरे को माँ शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, वो जो माँ के अंदर जो एक फीलिंग होती है, उसका अभी तुझको पता नहीं है। उसका अनुभव कब होता है, उसके बारे में आप बहुत सारी चीजें पढ़ लें, उसके बारे में आप बहुत सारी चीजें जान लें। माँ ऐसी होती है, माँ ऐसी होती है, माँ ऐसी होती है। लेकिन जिस समय आप माँ बन जाते हैं, तब आपको वो फीलिंग होती है। वो जो फीलिंग है, अब आप ऐसे सोचिए, आपको माँ के बारे में जो जानकारी दी गई, वो क्या है? वो ज्ञान है। और जिस समय आपने उसका अनुभव कर लिया, वो विज्ञान। हमारे घर में, हम लोगों के परिवारों में जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा, जिन्होंने भी, है ना? उनसे जरा पूछो, मैं भी आप लोगों के साथ में ही हूँ, जिस समय आप बेटी को विदा करते हो, है ना? जब विदा करते हो, तो वो क्या होता है? विदा करते समय आपकी जो फीलिंग होती है, वो आदमी सोचता है जी, आदमी ये सोचता है कुड़ी दूसरे घर जा रही है, पता नहीं की होएगा, की नहीं होएगा। ये सब, ये हम विचार कर रहे हैं। ये हम सोच रहे हैं। लेकिन जब आप उस क्षण में जाएँगे, तो वहाँ पर कोई विचार नहीं होता इनमें से। ये जितने विचार हम कर रहे हैं, इनमें से कोई विचार नहीं होता। वहाँ पर पता नहीं कौन-सी चीज़ होती है। और वो जो चीज़ होती है, वो जो एक फीलिंग है, वो जो एक अनुभव है, वो जो एक बहुत गहरे में जिन्हों बोलते हैं ना, पंजाबी में उसके लिए बड़ा अच्छा शब्द है कि ऐसा लगता है जिस तरह आंदरा कोई कट के ले गया, है ना? पेट में बड़ी अजीब सी आपका जो शरीर है, उस शरीर के अंदर भी बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। वो जो फीलिंग है, वो क्या है? वो है विज्ञान। मुझे लगता है कि अब मैं आपको काफ़ी पास ले गया हूँ, है ना? वो है विज्ञान। इसका मतलब ये जो समस्त जगत दिखाई दे रहा है, ये जो समस्त सृष्टि दिखाई दे रही है, इसके बारे में आप जब जानते हैं और जानने के बाद फिर आप अपने आप से प्रश्न करते हैं कि ये जो जगत दिखाई दे रहा है, इसके पीछे अधिष्ठान इसका कौन है? इसका आश्रय कौन है? इसका आधार कौन है?
जब आप इस बात को जान जाते हैं और उसको जब आप देखना शुरू करते हैं, तो वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग का, उस अनुभव का कि व्यक्ति अभिव्यक्ति हो नहीं पाती। यहाँ पर अब जो भगवान 7वें कर वो क्या कह रहे हैं? देखिए 3 श्लोक हैं, ये 3 श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। शुरू के जो 3 श्लोक हैं, इन 3 श्लोकों को हम थोड़ा-सा देखेंगे, क्योंकि ये श्लोक काफ़ी जो भगवान के द्वारा जो कहा गया जो एक संकल्प है। संकल्प का मतलब, अगर तू मेरी एक गल मान लेगा, तो निश्चित रूप से तुझको इस चीज की प्राप्ति होगी। अगर तू मेरे अनुसार चलेगा, तो तुझको निश्चित रूप से इस चीज की प्राप्ति होगी। ये जो एक तरह से महात्म्य है, मैं जो तुझको अब बताने जा रहा हूं वो क्या है? वो ये है, ये है, ये जो इसका मतलब 7वें अध्याय में भगवान जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, जो चीज बताना चाह रहे हैं, उसको उन्होंने इन 3 श्लोकों में स्पष्ट कर दिया। ज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान दोनों चीजों की चर्चा कौन से अध्याय में होगी? इस 7वें अध्याय में। ज्ञान का अर्थ मैंने आपको बता दिया, विज्ञान का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो चीज है, ज्ञान को भी आप अपने सामने रखिए, विज्ञान को भी आप अपने सामने रखिए, और दोनों को जब आप मिलाकर चलते हैं, तब जीवन में पूर्णता आती है। आप भौतिक जो जगत है उसकी भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, और भौतिक को स्वीकार कर लें, और वो जो एक अनन्य सत्ता है जिसको हम भौतिक नहीं कहते हैं, बल्कि जो इस समस्त भौतिक वस्तुओं का जो आधार है, उस सत्ता की अगर आपने उपेक्षा कर दी, तो भी बात बनने वाली नहीं है, पूर्णता नहीं आएगी। वो एक मुझे ध्यान आता है, हम लोग कोई काफी समय पहले की बात है, हमारी जो सुनीता भाभी जी हैं, उनके पिताजी यहाँ पर आए हुए थे अपने आश्रम में, यहाँ साधना सप्ताह में आए हुए थे वो। बुजुर्ग हैं और काफी एक्सपीरियंस थे वो। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे हम, चर्चा चली, तो मुझे उन्होंने एक लाइन बताई, एक गीत की लाइन है, एक बहुत पुराना गीत है, उसकी वो लाइन है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओ। बहुत बड़ी अच्छी है, मतलब उसको अगर आप एज ए होल पूरी वो जो गाना है पूरा, जो उसको यदि आप सुनेंगे, तो जिसने भी उसको लिखा है, बड़े बड़े दार्शनिक रूप में लिखा है। कई जो गाने हैं, कई जो गीत हैं, उनके जो शब्दावली है वो बहुत दार्शनिक है, तो उसके अंदर यही बात है। इसका मतलब, यदि इस संसार की आप उपेक्षा कर देते हैं, तो भगवान को पा नहीं सकते। लेकिन इस संसार की उपेक्षा न करके अगर आपने इसको स्वीकार कर लिया, संसार को स्वीकार कर लिया, लेकिन वो जो भगवान है, उस भगवान की यदि आपने उपेक्षा कर दी, तब भी आप पूर्ण नहीं हो पाएंगे, अपूर्णता बनी रहेगी। तो पूर्णता कब प्राप्त होगी? कहते हैं जिस समय आप दोनों के बारे में जान, जब आप दोनों के बारे में जान लेंगे, तभी कहा जाता है कि ये वो प्राप्ति है जिस प्राप्ति को करने के बाद में और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। ये वो ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद है फिर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। वेदांत की प्रक्रियाओं में ये टर्म यूज होती है, ज्ञाते तु कस्मिन् विदितम जगत स्यात्। कहते किसको जानने के बाद में ये सारा जो जगत है ये जाना जाता है। उल्टा है ये। हम क्या सोचते हैं, पहला संसार वेख लइए फिर भगवान नु वेख लांगे। वो कहते हैं कि नहीं, संसार को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो उलझ जाएगा, संसार कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये एक ऐसी पहेली है कि 99 का जो चक्कर है ना, उस तरीके से आप पड़े रहेंगे। तो उन्होंने कहा क्या है? कहते हैं ज्ञाते तु कस्मिन् विदितम जगत स्यात्। कहते हैं जिस किसको जान लेने के बाद में ये जो सारा जगत है ये जाना जाता है, तो कहते हैं सर्वात्मके। वह जो
बोध रूप है, जो ज्ञान स्वरूप है। कौन? कहते हैं वह जो परमात्मा है। उस परमात्मा को जानने के बाद ये समस्त जो जगत है, इस जगत की जानकारी आपको हो जाती है। इसका रहस्य जो है वो आपके सामने खुल जाता है। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि वो दर्जी का काम बड़ी अच्छी तरह से जान लेता है, या कारपेंटर का काम बड़ी अच्छी तरह से जान लेता है, या एक इंजीनियर बड़ा अच्छा बन जाता है। ऐसी बात नहीं है। उसको इस जगत के रहस्य का पता चल जाता है, और जब जगत के रहस्य का पता चल जाता है तो कहते हैं तभी जीवन में पूर्णता आती है। अब आइए, हमें 3 श्लोक जो हैं, ये 3 श्लोकों को मैं पढ़ रहा हूँ। मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ये 3 श्लोक है। ये 3 श्लोक जो हैं, इसमें जो तीसरा श्लोक है वो मुझे और हमारे संतोष जी को सांत्वना देने के लिए काफी है ना। क्यों? उसका कारण ये है, हम लोग कभी-कभी ये सोचते हैं कि हम लोग कोशिश तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं? लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं? हाँ, यहाँ पर जो साधना सप्ताह होता है उसमें कितनी भीड़ होती है? रहने के लिए कमरा नहीं होता। और जिस समय हमने ये प्रयास किया तो उसमें अब मुझे नहीं पता कितने लोग अपने राम प्रेमी जुड़े होंगे, भगवान जाने। तो कभी-कभी होता है, देखिए मनुष्य है ना, कभी-कभी मन में होता है कि चक्कर क्या है ये? लेकिन जिस समय इस श्लोक को पढ़ते हैं, ये वाला जो तीसरा श्लोक है, तो समझ में आ जाता है। तब समझ में एक थोड़ी-सी सांत्वना मिलती है कि नहीं, साडी हालत तो वही नहीं हैगी, भगवान कृष्ण की भी वही थी। भगवान कृष्ण ने बहुत पहले ही कह दिया था। इसका मतलब ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। ये जीवन की बहुत बड़ी एक अजीब है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते बहुत कुछ हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम कर रहे हैं या करता हुआ जो हम दिखाई दे रहे हैं, वो वास्तव में वो चीज़ नहीं है, उसके पीछे कुछ और है। मेरा संकेत आप लोग समझ जाइए। मैं सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल उसका दे देता हूँ। वो एक कहते हैं कि जी हम कहीं बल्लभगढ़ गए हुए थे, वहाँ किसी ने कहा कि अ, महाराज जी, मैंने उनसे दीक्षा ली है, अमुक संत, किसी संत से दीक्षा ली। उन्होंने कहा कि अरे पहले तो तुम किसी और से दीक्षा नहीं ली हुई थी। कहते नहीं महाराज जी, असल में है क्या कि उनसे इसलिए दीक्षा ली है कि उनका बहुत बड़ा आश्रम हरिद्वार में है। तो जब हम हरिद्वार जाते थे तो हमको बड़ी दिक्कत होती थी रहने वहने की। अब जो है उनसे दीक्षा ली है तो अब रहने वहने के लिए जगह जगह वहां पर जो है अच्छी मिल जाएगी। उनका आश्रम बहुत अच्छा है, कमरे जो हैं एसी हैं, उसमें कूलर भी लगा हुआ है, सारी सुविधाएं वहां पर मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या चाहते हैं? आप गुरु चाहते हैं? आप गुरु नहीं चाहते हैं, आप गुरु के माध्यम से कुछ और चीज चाहते हैं। तो हमारी जो रियलिटी है, हमारी जो वास्तविकता है, वो इस तरह से खुलती है। यहाँ पर आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। कहते हैं हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति, हजारों हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति प्रयत्न करना शुरू करता है। कश्चित यतति सिद्धये, कोई एक व्यक्ति जो है
उसके मन में संकल्प होता है कि यार बात तो बड़ी खरी है, चलो इसको करके देखते हैं, इसको करते हैं, निश्चय पूर्वक, आस्था पूर्वक, विश्वास पूर्वक करते हैं। हमारे सुख का स्रोत अगर यही है, हमारे आनंद का स्रोत अगर यही है, हम अभी तक भटक रहे थे, अब हमको वो मार्ग मिल रहा है, तो आओ चलो उसी पर चलते हैं। और कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम, कहते हैं कि वो जो चलते 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 जो प्राप्त कर लेते हैं, क्या प्राप्त कर लेते हैं? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि दीपक बिल्कुल तैयार कर दिया उन्होंने, बिल्कुल तैयार कर दिया, लेकिन जो प्रकाश है वो प्रकाश अभी हल्की सी झलक मिल गई, बस खुश हो गए, वाह जी वाह, सानू भगवान जी के दर्शन हो गए। ਉੱਥੇ गए सी, इस तरह लगा जिस तरह की वो साक्षात जो है वो मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं जब उधर जाता था तो वो उधर की तरफ देखते थे, और जब मैं उधर जाता था तो उधर की तरफ देखते थे। और कई हमारे जो भगत हैं वो तो सोचते हैं कि अच्छा, अगर उसकी भगवान खेती कर सकते हैं, अगर उसके भगवान जाके घर के काम सारे कर सकते हैं, तो इतना सस्ता ते नौकर किधरे नहीं मिलना है। अगर थोड़ी बहुत पूजा पाठ करके अगर ऐसा नौकर मिल जाए जो सारे काम कर दे, तो और क्या चाहिए। ये अपनी 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 सोच है। लेकिन भगवान कहते हैं कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक विरला जो होता है वो कश्चिन माम वेत्ति, कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुझको प्राप्त होता है। स्वामी हरिओम जी महाराज के जो पुराने प्रवचन है उनको जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें एक कई जगह पर आया है कि ये जो सम्मेलन है, जो हम इतना इतना ताम झाम सब कुछ करते हैं, इतनी प्रवृत्ति में लगते हैं, जबकि वो प्रवृत्ति की अंदर से आवाज नहीं आती है। इतनी प्रवृत्ति में लगने के बाद में भी अगर जीवन में किसी एक या दो व्यक्ति को भी अगर प्रेरणा मिल गई, तो आप समझ लीजिए आपके जितने भी सम्मेलन हैं, आपके जितने भी साधना सप्ताह हैं, आपका जो जीवन पूरा आप ने पता नहीं क्या-क्या बोला है पूरे जीवन भर, वो समझ लो सार्थक हो गया। ये है कश्चिन मामेति तत्वतः। अगर एक व्यक्ति भी आपके जीवन में आप उस तत्व को जान गया, आपने सबसे पहले तो खुद जाना, सबसे पहले खुद जाना, और खुद जाने के बाद में अगर किसी एक व्यक्ति का भी आप निमित्त बन गए उसको जानने में, तो समझ लीजिए आपकी उपलब्धि हो गई। क्योंकि भगवान ने ये जो तीसरा श्लोक है मैंने इसलिए शुरू किया कि हम उसके महात्म को समझें। भगवान के भीतर जो पीड़ा है, भगवान के भीतर पीड़ा क्या है? भगवान के भीतर पीड़ा ये है, सारे कहते हैं कि हे कृष्ण मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, है ना? हे कृष्ण मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन वास्तव में क्या है, वो प्रेम जो है वो ऊपर-ऊपर का है। उसके भीतर मैं वास्तव में क्या हूँ, इस चीज़ को कोई नहीं जानता। मेरे एक जो हिस्सा है ना, एक जो वो है, उसको लोग समझकर ही सोच लेते हैं कि मैं यही। किसी ने लड्डू गोपाल की उपासना शुरू कर दी, किसी ने चक्रधारी की उपासना शुरू कर दी, किसी ने अ, हर व्यक्ति ने अपने राधा कृष्ण की उपासना पूरी शुरू कर दी। किसी ने कह दिया कि नहीं, राधा की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कृष्ण की उपासना कर। मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने मुझको अलग-अलग तरीके से देखा, और पार्ट में पार्ट में मतलब हिस्सों में वो मेरी व्यक्ति उपासना कर रहा है, मुझको जानने का प्रयास कर रहा है, या उसने मुझको जाना है। लेकिन संपूर्ण रूप से कौन जानता है? वो कहते हैं संपूर्ण रूप से आप कैसे मुझको जान सकते हैं, उसकी प्रक्रिया अर्जुन अब मैं तुझको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये 7वां जो अध्याय है, इस 7वें अध्याय में क्या है? ज्ञान और विज्ञान। वो जो हम 11वें अध्याय में जाकर भगवान का विराट रूप देखेंगे, 11वें अध्याय में जाकर जो उनका विश्व रूप हमको दिखाई देता है, साक्षात बिल्कुल आंखों के सामने, उसी को भगवान ने मानो इस तरह से प्रकट कर दिया कि भाई मेरे सिवा कुछ नहीं है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं ही मैं हूँ। तो अब आइए हम इसको शुरू करते हैं।
अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। आखिरी का शब्द आप ले लीजिए, तच्छृणु। तच्छृणु का अर्थ क्या हुआ? उसको तो सुन। तत् तत् मैंने उसको, सुन, शृणु, शृणु मैंने सुन, उसको सुन। कहते हैं किसको सुन? कहते हैं असंशयम समग्रम माम। असंशयम, असंशय का अर्थ तो आप समझ गए। जिस समय संशय शब्द का प्रयोग किया जाता है तो संशय का मतलब होता है दुविधा। संशय का मतलब होता है आप जब कोई निर्णय न कर पाते हो, है ना, अनिश्चय की जो एक आपकी मानसिक स्थिति है उसको बोलते हैं संशय। और जब अ लग गया, पहले अ लग गया, तो अ का मतलब होता है ना। अ का अर्थ क्या होता है? ना। इसका मतलब असंशय का मतलब हो गया निश्चित पूर्वक। असंशय का मतलब क्या हो गया? जिसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, अर्थात निश्चित पूर्वक, निश्चय पूर्वक। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। देखिए ये बहुत खास करके जो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति रखते हैं, समर्पण रखते हैं, उनके लिए ये बड़ा विशेष शब्द है। क्या कहते हैं वो? समग्र रूप, मुझको समग्र रूप से। समग्र रूप का मतलब आप वो आपने सुना होगा ना कि वो एक कुछ लोग थे, ब्लाइंड थे, दिखाई उनको नहीं देता था, और उन्होंने क्या क्या देखा, उनके पास आ गया, हाथी आ गया। उन्होंने, किसी ने कहा हाथी है, ये क्या है? उन्होंने कहा हाथी है। उसने कहा हाथी कैसा होता है? तो जिसने सूंड पकड़ी वो कहता है ऐसे ऐसे होता है, लंबा सा होता है। जिसने पैर पकड़े, पैरों पर का स्पर्श किया, उसने कहा नहीं, लंबा नहीं होता है, वो खंबे की तरह होता है। जिसने उसके पेट के ऊपर हाथ लगाया, उसने कहा कि नहीं, वो खंबे की तरह नहीं होता, वो तो बड़ा गोल मटोल सा होता है। जिसने कान छुए, उसने कहा बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो, वो जो हाथी है वो उसकी तरह नहीं होता, वो तो सूप की तरह होता है। सूप मतलब वो पीने वाला नहीं, वो जो सूप जिसको आप, जिससे आप जेनु छाछ बोलते थे, छाछ, है ना, वो होता है। अब आप बताइए, ये जितने भी लोग बता रहे हैं, किसी ने पूंछ पकड़ी तो उसने अपनी तरह से कहा, इसका मतलब बात तो सारे सही कह रहे हैं। बात तो सारे सही कह रहे हैं। अच्छा, जिनकी आंखें नहीं है, जो सिर्फ स्पर्श मात्र का मतलब छू कर ही जो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन अगर उन सभी की आंखें लगा दी जाए, सोच कर देखिए, थोड़ा इमेजिन करिए कि अगर उनकी जो आंखें हैं, उन आंखों से यदि वो देखना शुरू कर दें, तो क्या देखेंगे? अभी तक उन्होंने क्या देखा है? किसी ने पूंछ का स्पर्श करके पूंछ के रूप में जाना। प्रत्येक व्यक्ति ने जिस जिस अंग का स्पर्श किया, उसने उस अंग को जाना, लेकिन समग्र रूप से हाथी को किसी ने नहीं जाना। वो कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मेरा जो समग्र रूप, मेरा जो समग्र रूप है, ये समग्र रूप जो है, यथा समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। कहते हैं मेरा जो समग्र रूप है उसको जो जान लेगा, यथा ज्ञास्यसि, जिस प्रकार से तू जानेगा, निश्चय पूर्वक, निश्चय पूर्वक मेरा जो समग्र रूप है उसको जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से, जिस तरह से तू जानेगा, तच्छृणु, वो कहते हैं अब उसको तू सुन। अब तो आपको ज्ञान और विज्ञान जो है उसकी बात समझ में आ गई हो। ज्ञान और विज्ञान, जब तक आप दोनों को जोड़कर नहीं देखते हैं, तब तक आप परमात्मा को अधूरा,
अलग अलग अंग अंग में, पार्ट्स में उसको डिवाइड करके, उसका विभाजन करके, उसको टुकड़ों में, हिस्सों में बांट बांट कर आप जानते हैं। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि नहीं, हिस्सों हिस्सों में तुम अगर मुझको जानते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं अर्जुन जो तुमको बताने के लिए जा रहा हूं, वो मेरा वह रूप है, या वो कृष्ण है। वो कृष्ण है जो कि कैसा है, समग्र रूप में, जिसको जानने की विधि अब मैं तुमको बताने के लिए जा रहा हूं। तो 7वां अध्याय क्या है, ये विधि कब जानेगा आदमी? जो कंटिन्यूटी आप लगा के देखो, छठा अध्याय जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, 6th क्लास जब तक आप पूरी नहीं करेंगे, तब तक आपका 7th में एडमिशन होने वाला नहीं है। 6th जब तक आप पूरी नहीं करेंगे, इसका मतलब जब तक आप में आत्म संयम नहीं है, तब तक आपका 7वीं में एडमिशन होने वाला नहीं है। आप समग्र रूप से श्री कृष्ण को कब जान पाएंगे? जब आपका अपने ऊपर संयम होगा। जो बड़ा चटोरा है, ठीक है, जो बहुत फैशनेबल है, जिसको जिसका आकर्षण संसार के पदार्थों में लगा हुआ है, वो अपनी ही दृष्टि से, अपनी ही दृष्टि से, अपनी ही तरह से उस भगवान के स्वरूप को भी देखता है। उसको भी, जो हमारे जैसा, जिसको मक्खन ज्यादा अच्छा लगता है, उसको भगवान का कौन सा रूप अच्छा लगेगा? वो मक्खन खाता होगा। जो चोर होगा, वो क्या तर्क देगा? कहता है, कमाल करते हो, चौराणाम पतये नमः। भगवान कृष्ण को कहा चोरों का भी जो स्वामी है वो मैं हूं, तो कहते हैं अगर मैं चोरी करता हूं तो कौन सी बुरी बात है?